हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ सीरीज का पार्ट नंबर 12। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज है जिसके अंदर हम उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के 2017 के प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 11 पार्ट हम मैथ के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रखिए, वो भी देख सकते हैं। इसमें 15 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। इसका भाग ए है जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन लिए। इसका भाग बी आएगा जिसके अंदर हम 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिटर्न जो एग्जाम होता है उसकी ये स्कीम है। 400 मार्क्स का पेपर होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, ये 121 नंबर पे आया हुआ था, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये दो बार लिखा है इस तरीके से, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं। 0.47 प्लस 0.40 प्लस 47 को ऐड करेंगे तो 0.87 आपको मिल जाएगा, तो इसका क्यूब। ठीक है, एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर को इसके नीचे ला दें तो बराबर में ए माइनस बी बचेगा। तो यहाँ पर जो साइन दिख रहा है ये भाग का चिन्ह है। किसका है? भाग का चिन्ह। तो इसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, अगर इन दोनों को पहले ऐड करना है, 0.05 0.05 को ऐड करेंगे तो 0 पॉइंट आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, और ये है 0.87। ठीक है, इसका क्यूब करना है तो इससे नीचे वाले से, मतलब इससे, देखिए इसको करके मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 0.87 का क्यूब इधर। ठीक है, हो गया, माइनस 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है, ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड में 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.087 प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये वाली चीज है। अब इसके बटे में ये करेंगे तो ये इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी निकल के आएगा। ए क्या है हमारा, ए 0.87 है और 0.87 में हमको केवल माइनस 0.10 करना है। ठीक है, तो हमारे आंसर मिलेगा 0.77। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है, एक क्रमागत एकांतर पूर्णांकों के घनों का औसत। जो भी घन और क्या स्क्वायर होते हैं, वर्ग, वर्ग का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाहर एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन 6, ये तो होता है वर्ग का। और घन घन का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, एन बाहर एन प्लस वन अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर, ये रहता है घन का फॉर्मूला निकालने का औसत। जब भी क्या हो, घन हो, जैसे एक का घन है, दो का घन है, तीन का घन है और उनका औसत निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो अभी बर का तो है नहीं है, तो इसलिए ये बर का होता तो ये यूज करते हैं। 7 क्रमागत एकांतर पूर्णांकों के घनों का औसत, है ना। तो ये घनों का क्या होता है, योग होता है। हम 7 हैं तो 7 बटे में 7 कर देंगे। ये दे के रखा है औसत 360, कितना दे के रखा है 360। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, एन एन प्लस, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, बटा 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर को हम इस साइड ले जाएंगे तो 360 गुणे 7 हो जाएंगे और स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर रूट हो जाएगा 7 42 की 2 हाथ के 1
42 की 2 हाथ के 4 17 21 21 4 25, ये हो रहा है 2520। तो 2520 किसका होता है? देखिए 2520 तो वैसे किसी का नहीं होता, लेकिन अगर 50 करें तो 2500 हो जाएगा, 50 पॉइंट समथिंग मान सकते हैं कि 50 के करीब आएगा। ठीक है, तो यही तो पूछा था n प्लस एन। अब इसका क्या पूछ रहे हैं? औसत पूछ रहे हैं। तो ये तो हो गई संख्या है हमारी सातों, इनके बटे में हम 7 करेंगे तो 50 जो आंसर आया उसके बटे में भी हमें 7 करना पड़ेगी। 7 सतैया 49, मतलब 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि ऑप्शन में हमको कहीं पे नहीं दिख रहा, लेकिन नियरली इक्वल टू हमें 8 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम इस पर टिक करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 1 2 3 4 1 2 3 2 4 और हैज 8 4 में हैज के को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। तो देखिए 8 का गुणज बनाने के लिए हम संख्या में क्या करते हैं, पीछे के 3 डिजिट देखते हैं हम हमेशा, वो तीनों के तीनों डिवाइड होना चाहिए 8 से, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल भी है, 8 से 8 का गुणज भी है। ठीक है, दोनों कंडीशन रहती है। और 4 में क्या, 4 से कोई चीज कब डिवाइड होती है, पीछे के 2 डिजिट देखते हैं। जैसे कहीं पे संख्या लिखी है 4 9 2 6 3 2, तो हम ये 2 डिजिट देखेंगे बस। ये 4 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी डिविजिबल होगी। ठीक है, और मल्टीपल भी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से 8 के 3 का रूल रहता है, अगर पीछे के 3 डिजिट ये 6 3 2 ये तीनों के तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या डिविजिबल है। जैसे कि 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 टू 7 56, 4 3 7 बचा, और ये 72, 8 नाम 72। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी डिविजिबल है, क्योंकि पीछे के 3 डिजिट डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम 8 रखते हैं, तो 8 हमने रखा, तो 8 से कट गया 8, 8 से कट गया, फिर 4 बचे रहेंगे, तो 8 तो है नहीं। ठीक है, अब हम 9 रख के देखते हैं, 9 हमने यहाँ पर रख लिया, 8 के बाद एक कम करते हैं, पहले 4 रख के देखते हैं, 4 हमने रख लिया, तो ये हो गया 48, 8 छिंग 48, फिर भी 4 बच गया। तो अब हम 6 रख के देखते हैं, 6 रखा आपने, तो 8 अट्ठियन 64, 4 बचा रहा, तो 8 पंचे 40, फिर भी 4 बचा। अब हम 9 रखते हैं, 9 हमने रखा, 8 एकम 8, तो 1 बचा रहा, 1 और 8 18 हो जाएंगे, 8 दूना 16, 2 बचा रहा, 2 और 4 24 हो जाएंगे, 8 दूना 8 तेरी 24। तो ये 9 यदि हम रखते हैं तो ये हमारा कंप्लीटली इंडिविजुअल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124, 120 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर देती है। कितने मिनट में? 2 मिनट में पार कर देती है। तो अच्छा, बी को पार कर देती है, तो मतलब वो थोड़ी कम जा रही होगी, इससे 120 से कम जा रही है, तभी तो ये पार कर पा रही। तो मैंने मान लिया अगर ये 120 से जा रही है तो वो कुछ x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब मैं बड़े में से छोटी घट जाएगी, 2 मिनट में पार कर देती है। यदि ए और बी की क्रमशः 100 मीटर 200 मीटर की लंबाई है, तो देखिए लंबाई दोनों की जुड़ जाती है सेम डायरेक्शन में, 100 प्लस 200 हो जाएगी, ये मीटर में है, और ये कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट। तो मिनट ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे सबसे पहले इसको हम 5/18 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और 2 मिनट है तो इसे 60 से कर देते हैं, और ये तो ऑलरेडी मीटर में है ना, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब ये हो गया, बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए 2 से अगर हम कट करते हैं इधर 9, 9 से कट अब 3 से कटते हैं, 3 3 का 9, 3 दूना 6, इधर 20 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, 200 और 300 कितने होते हैं? 200 और 100 300, 300 बटे 20 है ना। तो अगर इससे कट करेंगे तो ओनली 15 आएंगे। ठीक है, और 5 3 15, तो 3 आएगा ओनली इधर, और 3 3 9, तो 120 माइनस एक्स बराबर 9 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 में से 9 गए, मतलब 111 और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125, 812 किलोग्राम घन मीटर घनत्व का तेल 4 किलोग्राम पर घंटे की दर से चल रहा है। रेट कितनी है उसकी? 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है।
एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है, ठीक है, 1300 किलोग्राम उसमें तेल है और 6 घंटे तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक रहेगा, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए 812, एक तो चीज पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है कि नहीं, डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम। तो हमें पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, 812 किलोग्राम पर घन मीटर, तो ये डेंसिटी दे के रखिए। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं, पहले मास कितना है 1300 किलोग्राम, ठीक है, और डेंसिटी है उसकी 812। तो वॉल्यूम निकालने कट कर दें तो ये 750 हो जाएगा, 2 से यदि कट करते हैं तो नहीं 650 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से कट कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 छीं 12, फिर अभी भी कट हो रहा है, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 3 6, 325 अपॉन 203, और ये किस में आएगा, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब है ना, केजी पर मीटर क्यूब में आ रहा है, केजी पर मीटर क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम वो जो टोटल है, ठीक है। अब वो निकालना है जो जल चुका है, जो जल चुका है वो कितना है कि देखिए कितना 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है और 6 जल गया, 6 घंटे तक जला, तो 4 छिंग 24, मतलब 24 केजी जल गया। कितने में से जल गया, कितना था टोटल 812, अरे टोटल 1300 था, टोटल था 1300, ठीक है 1300 है ना। तो ये तो टोटल निकाला था, इसमें से इतना जल गया, तो जल गया तो क्या करेंगे हम, 2 से फिर करते हैं 12 हो जाएगा, और ये 1300, अच्छा ओके ये गलत लिख दिया, 1300 टोटल था ना, उसमें से 24 जला, इस तरीके से लिखा होगा ना, ठीक है, 2 से कट करें, 2 से कट करते हैं तो ये होगा 2 2 छीं 12, एक बचा 2 पंचे 10, 0 605 और 12, अभी भी कुछ कट रहा है 605, अभी भी कट रहा है, तो कट कर देते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 325 अपॉन 6, ठीक है, ये 325, ये तो क्या है वो है जो जल चुका है ना, और ये टोटल था। तो अभी हम बचा वाला बता रहे हैं, जो बचा है कैसे निकालेंगे बचा, देखिए 325 अपॉन 200, एक मिनट 325 अपॉन 203 तो टोटल था, और 6 अपॉन 203 मतलब ये 1300 में क्यों रखा, ये तो गलत हो गया। देखिए इसको 1300 में थोड़ी रखना है, 1300 तो टोटल है, 812 इसकी डेंसिटी के हिसाब से रखना है ना। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकालना है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 6 गुणे 4 करेंगे तो 6 चौका 24, ठीक है 24 है, लेकिन इसकी डेंसिटी कितनी है 812, तो डेंसिटी के साथ रखना है हमको, ये ऐसा नहीं, ये 1300 मीटर के हिसाब से नहीं रखना, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 छीं 12, ठीक है, 2 से फिर कट करेंगे, 2 छीं 12, 2 दूना 4 और 2 3 6, 6 अपॉन 203, ये जल चुका है। अब देखिए बचेगा कितना, टोटल कितना था 325, कितना था 325 अपॉन 203, ये तो था टोटल, उसमें से जल कितना गया 6 अपॉन 203, 6 अपॉन 203 जल गया, तो 203 एलसीएम आएगा, और 325 में से 6 घटाएंगे तो आप 319, 319 अपॉन 203, ये तो आपका वॉल्यूम बचा रहा, क्या बचा रहा, बचा रहा। अब टंकी कितने की है, एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी है, तो हमें क्या बताना है, तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक बचा रहा, ठीक है। तो हमारा देखिए इसको अकेला ये वॉल्यूम है जो हमारा बचा रहा, इसको छोड़ के हम बाकी इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बचा रहा है ओनली, है ना, अब बस इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किसके, ये जो वॉल्यूम है बेलनाकार टंकी का, उसका
टंकी का बेलनाकार वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच एस इक्वल टू ये जो बचा रहा उसके बराबर कर देंगे हम, तो हमें हाइट मिल जाएगी, ये हो गया 203। ठीक है, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू देके रखिए ये सेंटीमीटर, लेकिन इधर केजी पर, ये केजी पर मीटर क्यूब में है, केजी पर मीटर क्यूब में, ये वॉल्यूम है ना, तो मीटर क्यूब में, इधर सेंटीमीटर में देकर रखा है, तो हम केजी को, केजी मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 20 इंटू एच तो हमें निकालनी है, और बराबर में क्या है 319/203। ठीक है, 203 इंटू केजी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर, एक एक मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 100 मीटर क्यूब है ना, इसलिए 3 बार 100 करना पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब है। तो 20 से कट करेंगे तो 20 पंचे 100 हो गया, 20 से फिर कट किया तो 20 पंचे फिर 100, ये 319 है, ये 203 है। ठीक है, तो 11 से कट किया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 8 एक 9 बचा, 11 9 99, 7 से कट करा, 7 दूना 14 और 7 नाम 63, 19 से 19 कट हो गया, तो यहाँ पर 2 बचा ओनली, 7 से कट हो गया, ओनली 2 बचा, 2 से कट कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, है ना। 50 गुणित 5 गुणित 5, 25 पचम 25 गुणित 50, 25 गुणित 50, पचम 25 पंचे 125, यानी 1250 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक होगा, 1250 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126, यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है, राजा जो है, ये है राजा, वो रणवीर से कितना 50% अधिक कुशल है, तो ये एक, अगर रणवीर 100 है तो ये 50% अधिक कुशल है, अगर ये 100% है तो ये 150% एफिशिएंट है। 0 से 0 कट जाएगा, और 2 पंचे 10, और नहीं, 5 दूना 10 और 5 तेरी 15, ये जो आ जाती है यहाँ पर, जब जब हम एफिशिएंट है तो ये एफिशिएंसी आ गई 3:2 की। अभी ये बोल रहा है कि रणवीर किसी कार्य को 6 दिन में काम करता है। अब देखिए, 2 एफिशिएंसी से अगर 6 दिन कार्य कर देगा तो टोटल काम निकल के आ जाता है अपना, टोटल वर्क आ जाएगा 12। कितना काम हो जाएगा, 12। तो उस, तो राजा को उस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, ये पूछा। तो राजा कितना करता है, 3 एफिशिएंसी से, तो 3 से भाग दे देंगे अपन इसको, 3 चौके 12, मतलब 4 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो, अनिल के हिस्से में देखिए कितने लोग हैं, 4 गुना अंतर हो, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, अनिल, सुनील और जय, 3 लोग हैं, अनिल, सुनील और जय। ठीक है, तो पहले क्या बोला है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर हो, सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर हो। अगर इसको हम x मानते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, 3 गुना अंतर हो गया। ठीक है, 3 गुना अंतर, अंतर मतलब 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना मतलब जब गुणा करें तो 3 आना चाहिए, मतलब डिफरेंस में, तो 3 आ रहा है ना। और सुनील के हिस्से में 3 गुना अंतर हो, और अनिल के हिस्से में 4 गुना अंतर हो, तो 3 चौके 12, इसे मान लेते हैं 12x। बस इन सभी को तो विभाजित करना है, इसी की तो वैल्यू देखी रखी है 800, 12 और 3 15, और एक 16, मतलब 16x की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है, 16x की वैल्यू दे के रखी है 800। ठीक है, 16 पंचे 80, मतलब x की वैल्यू आ गई 50। पूछा क्या है, जय का हिस्सा, जय का हिस्सा x है, तो x की वैल्यू कितनी है 50। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, प्राप्त संख्या में कुल सही वर्ग और सही घन। देखिए, पासे में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4, एक ही निष्पक्ष पासा है, एक डाइस फेंका है ना, 4 5 6, ये संख्याएं आ सकती हैं, ये संख्याएं आ सकती हैं पासे के अंदर। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कौन सी संख्या ऐसी है जो सही वर्ग भी है और सही क्यूब भी है। तो देखो, वर्ग तो वैसे 4 है, लेकिन ये क्यूब नहीं है, तो ये हट जाएगा। ले एक ऐसी संख्या है जो सही वर्ग भी है और घन भी है,
तो ओनली एक, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6, क्योंकि 6 तो पूरा टोटल आउटकम है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 क्या कहता है, 3 व्यक्ति अजय, बाला और चरण चिड़ियाघर में इस तरीके से चल रहे हैं कि जब अजय 5 कदम चलता है तो बाला 6 कदम चलता है और चरण 7 कदम चलता है, ये चीजें हैं। लेकिन लेकिन क्या है, अजय के 6 कदम, बाला के 7 कदम, अजय के 6 कदम, अजय के कितने 6 कदम और बाला के 7 कदम, बाला के 7 कदम बराबर हैं, ठीक है। और चरण के 8 कदम और चरण के 8 कदम ये बराबर हैं, ठीक है। तो उनकी गतियों का अनुपात मतलब स्पीड का अनुपात निकालना है। तो अजय के 6 कदम, बाला के 7 कदम और चरण के 8 कदम। तो 6 7 8 का पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 6 7 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। एक मिनट, 2 3 जा 6 हो गया और ये 7, 2 4 जा 8, 2 से फिर कट किया, 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, 2 से फिर कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 3 7 7 3 21 दूनी 42 दूना 84 दूना 80 दूना 160 68 168, 168 से हम डिवाइड कर देंगे इन सबको। 6 दूना 12, 4 बचा 6 48, ये 28 आ जाएगा। 160 एक 7 दूना 14, 2 बचा 7 चौके 28, 168, 8 दूना 16, 8 एकम 8, ये 21 आ गया, ये 24 आ गया, 28 आ गया। ये तो आ गए उनके मतलब उनका क्या गतियां। अब क्या कह रहे थे कि अजय 5 कदम चलता है तो बाला 6 कदम चलता है, तो अजय कितने 5 चलेगा तो 5 से गुणा कर दो, और बाला कितने चलेगा, बाला 6 चलेगा तो 6 से गुणा कर दो, और चरण 7 चलेगा तो 7 से गुणा कर दो। 21 सत्ते करोगे तो 147 होते हैं, 21 सत्ते कितने होते हैं 147, और 24 छक्के होते हैं 20 20 120 और 6 चौका 24 144, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 144 और 8 पंचे 40 के 0 हाथ के 4 और 5 दूना 10 और 4 14, 140 144 और 147, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130, निम्न में से कौन सा 0.75 से अधिक और 0.83 से अधिक है। तो पहला चेक करते हैं, तो 0.9 आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इससे अधिक होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में मतलब इधर होना चाहिए। तो इसे 3 6 18, 0.6 आएगा गलत, 0.5 आ जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। 5 8 40 मतलब 0.8 करीब आ रहा है, तो वो इनके बीच में रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 से 133 तक क्या है आपका, इस तरीके का एक क्वेश्चन है बड़ा। इसमें जो डाटा देख रखा है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो निम्नलिखित जानकारी पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, कंपनी उच्च, मध्य और निम्न 3 गुणवत्ता वाले वस्त्रों एवं उच्च, मध्य एवं निम्न 3 रंगों का प्रयोग करके 5 प्रकार की शर्ट बनाती है। कौन कौन सी, ABCD 5 प्रकार की शर्ट बना रही है। निम्न तालिका में से क्रमशः विवरण दिया गया है। प्रत्येक वर्ग में हजारों में उत्पादित शर्ट है, हजारों में उत्पादित, ये वस्त्रों का परसेंटेज वितरण है और ये रंगों का वितरण है। 3 प्रकार की हैं, उच्च, मध्य और निम्न। तो वस्त्रों का विवरण भी 3 प्रकार से है, रंगों का विवरण भी 3 प्रकार से है। ये हजार में संख्या है, 20,000। प्रत्येक प्रकार की शर्ट हेतु वितरित वस्त्र गुणवत्ता का प्रतिशत तथा प्रत्येक प्रकार की शर्ट हेतु वितरित रंग गुणवत्ता का प्रतिशत दिया है। प्रत्येक शर्ट के लिए 1.5 मीटर वस्त्र की आवश्यकता होती है। एक शर्ट के लाने कितनी आवश्यकता होती है, 1.5 मीटर। अब इस पे देखते हैं हम क्वेश्चन, इसी बेस पे कितने क्वेश्चन है। वस्त्र की कुल आवश्यकता कितनी है, कुल आवश्यकता, तो कुल आवश्यकता ये हजार में देके रखा है। देखिए 20 और 30 50 50 और 30 80 90 और 100 मतलब 100,000, 100,000 की जरूरत होगी। कितनी, अच्छा कपड़े की कितनी आवश्यकता होती है, तो संख्या तो उनकी 100,000 है, इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक शर्ट के लिए ना 1.5 मीटर लग रहा है, तो 1.15 और इस पे कितनी जीरो हो जाएंगी, 3 2 5, 100,000, 3 2 5 इधर पॉइंट लगा देंगे,
तो मतलब 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000 नहीं आएगा, 1, 2, 3, 1 पॉइंट बाद है ना, तो 15 और 2, 2, 4, 100,000 हजार में देके रखिए, ठीक है। तो इधर एक और जीरो आएगा, अब इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1, 5 और 4 टाइम्स जीरो, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न गुणवत्ता का कितना मीटर वस्त्र प्रयुक्त हो हुआ, निम्न गुणवत्ता का, ये निम्न गुणवत्ता का कितना वस्त्र प्रयुक्त हुआ, तो ये परसेंटेज में देकर रखा है, देखिए ये 30% देकर रखा है, मतलब 30,000 का 30%, है ना। तो इधर निकाल लेते हैं, 30,000 का 30% यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए 30,000 का 30% निकालोगे तो आप 10% हुआ 3,000 और 30% हुआ 9,000, तो ये हो गया 9,000, ठीक है। किसका हो गया 9,000, ये हो गया पहले वाले का, तो देखें ये रखा बी का देकर रखा है, तो बी का हो गया 9,000, ठीक है। आप सी का निकालते हैं, सी का कितना देकर रखा है, उसका भी 30,000 का 30% है, तो उसका भी 9,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एरेज कर लेते हैं, ओके, इरेज 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 इरेजर, यस, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। बी और सी का 9,000 हो गया, और निम्न में देखिए ये 10,000 का 40%, तो 10,000 का 40% निकालेंगे तो 4,000, ये डी का है, तो 10,000 है ना, हजार में देख रखा है, 10,000 का 40% निकालना है, तो 10% कितना होगा 1,000, 10% होगा 1,000, तो 40% कितना होगा 4,000, तो ए बी सी, सी का ये है और डी का हो जाएगा 4,000, ठीक है, डी का हो गया 4,000। फिर ई भी है ना, ई का 10% तो 10,000 का 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा 1,000, ठीक है। और 10% नहीं 90% है, सॉरी, 10 का 90%, तो ये हो जाएगा 90%, मतलब 10% 1,000 रुपये होगा, तो 90% 9,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये 9,000, ये ई का हो गया। तो अभी क्या पूछा है, सभी का क्या करना है, आ, इसमें क्या पूछा था, निम्न गुणवत्ता का कितने मीटर वस्त्र प्रयुक्त हुआ है, तो देखो कितने मीटर, 9,000, 9 दूना 18, 9 3 27 और 4 31, 31,000 मीटर, 31,000 मीटर प्रयुक्त हुआ, और 1 मीटर में कितना बनता है 1.5 मीटर, 1.5, तो 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15 की 5 हाथ के 1, 15 3 45 और 1 46, ये और ट्रिपल जीरो रख देंगे, 1 2 3 0, और 1 पॉइंट लगा देंगे, मतलब 46,500, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी शर्ट के मुकाबले सी शर्ट में प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता के रंग का अनुपात, डी के मुकाबले सी शर्ट में प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता, देखिए डी के मुकाबले सी निम्न गुणवत्ता, रंगों का प्रतिशत बताना है डी के मुकाबले सी में, डी के मुकाबले सी में, तो डी में है 60% और सी में है 40%, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 दूना 4, 2 3 6, डी के मुकाबले मतलब 3:2, 3:2 हो जाएगा, 3:2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 134 क्या कहते हैं, नदी के किनारे एक सड़क है, राजू ने बिंदु एक्स से दौड़ना शुरू किया, है ना, और वह उसी सड़क पर बिंदु बाय पर स्थित मंदिर में गया, ठीक है, और फिर बिंदु एक्स पर वापस आ गया, वह 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से साइकिल से जा रहा है, ठीक है, ये कर रहा है वो, जबकि उसका मित्र है कुमार, वो एक्स से बाय और बाय से एक्स बिंदु तक नाव से 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहा है, यदि नदी का बहाव 8 किलोमीटर पर घंटा है तो राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर है, ये पूछे, ठीक है। तो देखिए ये कोई नदी है और यहाँ पर एक सड़क है, ये नदी है यहाँ पर समझ लो, तो राजू क्या कर रहा है, यहाँ से शुरू होता है 15 किलोमीटर की गति से, एक्स पॉइंट से शुरू होता है और बाय तक जाता है, यही देख रखा है ना,
बाय तक जाता है, वो वापस लौट जाता है, फिर वापस आ जाता है। वो 15 की गति से जाता है, वो 15 की गति से वापस जाता है। तो राजू की स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 15 से गया और 15 से वापस। ठीक है, 15 15 30, 15 दूना 30, 2 से 2 कट गए 15, कितनी है 15 ही हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। ये तो हुई राजू की स्पीड। अब जो उसका मित्र है कुमार, वो एक्स से बाय तक तो जा रहा है, और बाय से एक्स बिंदु तक भी जा रहा है, 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहा है, लेकिन नदी का बहाव है 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 12 की स्पीड से तो जा रहा है, साथ में जो पानी भी बह रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है। तो पानी और प्लस इसकी स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी जब इधर से जाएगा तो 12 और 8 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी जाते समय। और आते समय तो अब वो 8 माइनस भी होगी, जब ये 12 किलोमीटर यहाँ से स्पीड तो है ही उसकी, वो तो चलता ही है 12 की से, लेकिन 8 अब अपोजिट, क्योंकि पानी उल्टा है, इधर बहाव लगा रहा है ना 8 की में, तो 12 में से 8 गया तो आते समय हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू 20 इंटू 4 और अपन 24। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 2 3 6, 2 3 6 मतलब 20, 20/3। तो अभी क्या पूछा है, राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर है, तो कुमार की है 20/3, अंतर पूछा है, तो 15 माइनस 20/3, 3 से 15 45, 45 में से 20 गए तो केवल 25 बचे, 25/3 मतलब 3, अंतर ही पूछा ना, हाँ 3 6 18 30 7 21, 3 8 24, एक बचा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 8.33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षय ने सभी शर्टें अंकित मूल्य पर 5% छूट में देने के बाद 285 रुपए के हिसाब से बेची। यदि उसने छूट ना दी होती तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। प्रत्येक शर्ट का लागत मूल्य क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो अक्षय ने सारी की सारी शर्टें कैसे बेच दी हैं, अंकित मूल्य पर 5%। ठीक है, तो ये जो मार्क प्राइस रहता है उस पर 5% की छूट दे दी, डिस्काउंट कितना दे दिया 5% की, 5% की छूट के बाद वो चीज कितने की बिकी, 285 की। मतलब हम अगर एमपी को 100 मान लें हम, तो उस पर 5% की छूट देगा तो मतलब 95%। तो वही 95% की वैल्यू यहाँ पे देख रखिए 285, कितनी देख रखिए 2 8 और 5। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 95, 285, 95 दूना कितना होगा, कट कर दें यहाँ से, 5 से कट कर दें, 55 25, 3 5 7 35, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 दूना 38, 19 30 57। मतलब 1% की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, तो 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। मतलब मार्क प्राइस कितना था 300, कितना था 300। अब क्या बोला है आगे, 5% की छूट दी, मतलब एक 285 के हिसाब से बेच दी। यदि उसने छूट ना दी होती तो वह अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा रहा होता। ये जो अगर लागत अब छूट नहीं देता, मतलब 300 ही में बेच देता, तो वह अपने लागत मूल्य जो है उस पर 20%, लागत मूल्य अब इस बार हमने लागत मूल्य मान लिया 100, उस पर 20% मतलब 120, 120% की वैल्यू दे के रखिए 300, तो उसका लागत मूल्य क्या है, तो मतलब सीपी 100 की वैल्यू निकालना है, तो 1% निकालेंगे हम यहाँ से, 1% निकालेंगे मतलब 300 अपॉन 120 हो जाएगा, और हमको निकालना है 100%, तो 100% निकाल लीजिए यहाँ से, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, ऊपर 50 है, 2 से कट करेंगे 5, 55 25, 250 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 250 की वो चीज थी, उसने मार्क प्राइस उस पर 300 डाल के रखा था, और फाइनली उसने बेचा 285, 300 पे फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया और 285 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 देखिए, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर दर है। यदि ऋण अवधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। देखिए, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया, जितनी जितनी ब्याज की दर, मतलब आर और टी एकदम बराबर है। ठीक है,
तो देखिए 3600 रुपये का ऋण लिया। ऋण कितने का लिया? 3600 रुपये का। कितने समय के लिए लिया? आर समय के लिए, और आर ही समय मतलब ये बराबर कर दिया, और ये 100, और ऋण अवधि पूरा करने के बाद, और ब्याज उसका कितना है? 1296। 1296, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 18 दूना 36, 18 × 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छिंग 108, 18 सत्ते 100, अच्छा थोड़ा 9 चौके 36, 9 से काट लेते हैं। 9 दूना 18, 9 9 एकम 9, और 3 बचा, 9 चौका 36, 3 बचा, 9 चौका 36, 144/4, 4 से कट देते हैं, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, 36। मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 36 आ रहा है, तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी कि नहीं? तो रेट आर है और टाइम भी आर है। क्या पूछा है? रेट। रेट, क्योंकि रेट और समय दोनों बराबर थे ना, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 6%। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। बी ए का 1/3 है और बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी जो है ए का 1/3 है। मैंने मान लिया ए और बी इधर मान लिया, तो जो बोला है बी ए का 1/3 है। ए को मैं मान लेता हूँ 1/3 मान रहा है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ 3 के मल्टीपल में मान लेता हूँ। जैसे मान लिया 3 के मल्टीपल पे 9 है, बी ए का 1/3 है, ए का 1/3 है, तो ए जितना है उसका 1/3 है, 1/3 है ना। तो 3 ये हो जाएगा, 3 आंसर आएगा। मतलब बी 3 है तो ए 9 है, तो कट कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, इस तरीके से 1/3 बन गया। बी ए का 1/3 है। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है? अगर संख्या में देखा जाए तो 2 कम है, परसेंट में देखा है ए से तो इधर 3 लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, मतलब 200/3। 200/3 कितना होता है? 200/3, 3 6 18 है ना, 66.66%। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139। एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहा है। कुछ देर बाद कार क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर बस से जाना पड़ता है। कार हो गई खराब, तो बस की गति क्या है? कार के मुकाबले 3:4 है। ठीक है, जिसके कारण उसे 15 मिनट की देरी हो जाती है। अपने गंतव्य पर पहुंचना है। यदि कुल यात्रा 100 किलोमीटर की है तो उस व्यक्ति ने कितने समय तक कार चलाई? ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए बस की गति कार के मुकाबले कितनी है? ये हो जाएगी बस स्पीड। बस की 3 है तो कार की कितनी है? 4। ठीक है, 3 और 4, ये तो है स्पीड। स्पीड ये है तो टाइम कितना लगेगा? इसको 4 लगेगा और इसको 3 लगेगा। और कार की स्पीड 4, 4 रेशियो कितनी देख रखी है? 4 रेशियो की तो ये देख रखी है 80। 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 80, तो 4 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 चौके 80 तो चल रही है कार, तो 20 तिया 60 चलेगी बस, चलेगी कि नहीं? 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर चलेगी आपकी बस। ठीक है। अब कुल यात्रा कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर कैसे चली? मान लिया कुछ x किलोमीटर चलाई होगी पहले, x किलोमीटर चली होगी किससे? सबसे पहले x किलोमीटर मतलब कुछ उससे चली है ना, पहले कार से चला हुआ है x किलोमीटर, तो कार की स्पीड है 80। ठीक है, फिर टोटल कितनी है? 100 स्पीड, मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 100 माइनस x, ये इतनी जो डिस्टेंस है वो पक्का कार से चले होंगे। इतने ट्रेवलिंग करने में इतना में कितना समय लगा? तो ये हो गई उसकी डिस्टेंस अपॉन, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम इधर टाइम रख देते हैं, इधर डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिया, तो ये डिस्टेंस मान लिया x हो गई, x किलोमीटर चलाई उसने। ठीक है, तो वो 80 किससे चलाई? कुछ डिस्टेंस जो चलाई होगी वो 80 किलोमीटर से चलाई, और 100 माइनस एक्स जो बची हुई डिस्टेंस ट्रेवल की वो बस से चलाई। ठीक है, तो इस सब को ट्रेवल करने में कितना समय लग गया? कितना समय लग गया?
तो एक तो सबसे पहले कितना समय लगा, ये टोटल देखिए समय इधर आ जाएगा, 100 किलोमीटर चलने में समय कितना लगा, 80 मिनट। कितने लगे, नहीं नहीं 80 क्यों, टी लगेगा, मतलब 100 किलोमीटर है तो कुल टाइम लगे, अच्छा ओके ओके, तो कुल टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस टोटल कितनी थी, 100 किलोमीटर थी, तो 100 किलोमीटर में 80 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से चलाई ना, तो ये प्लस जो एक्स्ट्रा टाइम लगा, एक्स्ट्रा कितना लगा टाइम वो देखना है हमें, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, 15 मिनट लेट लगे, 15 मिनट की देरी हो गई उन्हें, ठीक है, ये तो लग रही थे, प्लस 15 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट कितने मिनट को अपन कर देते हैं टाइम से, ये टाइम हो गया, क्योंकि 100 किलोमीटर की तो डिस्टेंस है, यही समझना है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वो 80 की स्पीड से जाना थी, लेकिन वो नहीं गए, उन्हें कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा, 15/60, 15/60 इसलिए कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे और 60 तो हमने मिनट को हावर में चेंज कर दिया, तो इतना समय है, ठीक है। तो बस अभी इनको सॉल्व करते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं एक्स की, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना, 100/80 क्यों किया, 100/80 मतलब अगर देखिए बस से जाता तो 100/80 ये कि इतना लगना थी, लेकिन इतना लगा नहीं, इससे ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा, 15 मिनट, 15 मिनट, मिनट को अपन ने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, बस ये समय है, इसलिए तो ये समय लिखा है इस तरीके से, 0 से 0 कट जाएगी, 15 चौके 60 मतलब 1/4 इधर आ गया, और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1/4 इधर है, मतलब 6/4 हो गया, 6/4 भी सॉल्व हो सकता है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3/2, तो ये पूरा आ गया, इतना सॉल्व करके 3/2, और इधर से क्या हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगी 60 और 80 का, तो 8 दूना 16, 8 और 6 का अगर एलसीएम लें हम तो कितना आएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, और 3, 2 से फिर 3 से फिर 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, 240, 240 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 3, मतलब इधर 3x हो गए, प्लस 6 4 मतलब 4x हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करना है 100 - x में, और बराबर में कितना आ गया, बराबर मैंने सॉल्व करके आया 3/2, ये आ गया, ठीक है। अब और इरेज करना पड़ेगी, जगह की इसमें काफ़ी कमी आ जाती है, ये इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर ऊपर इधर 3x है, प्लस 4 का 100 में गुणा करेंगे 400, माइनस 4x बटा बटा 240, ठीक है, बराबर 3/2, 2 से कट करेंगे 120, 12 × 3 = 36, 360, 3x - 4x, 360 इधर ले आओ, 400 माइनस 360 बराबर x, x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है, मतलब हमने जो डिस्टेंस मानी थी वो 40 आ गई, और 40 में से मतलब हमने ये मानी थी कि x किलोमीटर चलाई होगी, तो ये आ गई 40 किलोमीटर, तो इसको समय कितना लगा होगा, कितने समय कार चलाई, तो 40/80 कर देंगे, है ना, तो 2 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब आधे घंटे, आधे घंटे बोले तो 30 मिनट, है ना, 30 मिनट कार चलाई बाबू ने, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XYZ इन्फो सॉल्यूशन में जून के महीने में हर मंगलवार और दूसरे सोमवार, हर मंगलवार और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित किया जाता है, जून महीने का आरंभ यदि सोमवार से होता है, मतलब 1 तारीख को यदि सोमवार है, ठीक है, से हो रहा है, तो जून में कामकाजी दिन कितने होंगे,
देखिए 1 तारीख को सोमवार है और हर मंगलवार को छुट्टी रहती है, तो 2 तारीख को मंगलवार होगा। अब जब 2 को मंगलवार है तो 2 7 दिन बाद फिर रिपीट हो गया। 2 7 9, 9 7 16 और 16 7 23, 23 7 30। तो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन तो ये हो गए जिनकी छुट्टी होती है। तो दूसरे सोमवार मतलब 1 और 7 8, 8 को फिर सोमवार, उस दिन की भी छुट्टी रहेगी, तो 5 और 1 6 दिन की तो छुट्टी हो गई। तो कामकाजी दिन कितने हो गए? 24। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा पार्ट नंबर 12 था जो कि खत्म होता है। इसके तुरंत बाद पार्ट नंबर 13 आएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं प्लीज चैनल से जुड़ जाएं, पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट नंबर 13 के अंदर।